झूठ मत बोलो। अभी अभी तो आपने कहा कि अपूर्व गया और ये हरिराम जी भी यहाँ ऐसे लाश की तरह पड़े थे। हरिराम सो रहा था पूरा ओढ़ के क्या? और अपूर्व मानसरोवर गया है। अपूर्व मानसरोवर चला गया? आपने ऐसी स्थिति में अपूर्व भैया को जाने क्यों दिया? अरे मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पे तैनात जवान की तरह निकल पड़ा आपका जवान बेटा। आप लोगों को तो पता है वो काम से कितना प्यार करता है। हमेशा कहता है कि वर्क इज वर्शिप एंड आई सैल्यूट हिम। जाने से पहले सैल्यूट समझी जी। हे भगवान। सॉरी। हाँ तुलिका, वी हेट टीयर्स रे। अपूर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसका आखिरी इच्छा यही था कि उसके जाने पे कोई रोएगा नहीं। हाँ अब भला हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं, हमारी आंख से आने वाले आंसू सब माँ से पूछिए, क्या अपूर्व जी कभी लौट कर नहीं आएंगे? कभी नहीं। वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता और पुस्तक से फटा हुआ पन्ना कभी दोबारा नहीं जुड़ सकते। अरे हम लोग यहाँ अपूर्व की बात कर रहे हैं और तुझे पत्ते और पन्ने की पड़ी है। ए माजी, एक कहावत है। वैसे भी दादा, वो पत्ता अभी पेड़ से अलग किधर हुआ है? वो तो अभी जिंदा है। मानसरोवर गया है। बोलो। मानसरोवर का मौसम विंटर में बहुत खराब हो जाता है और ऐसे में अगर अपूर्व की हालत और खराब हो गई तो। और वैसे भी उसका रिपोर्ट में तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। हरीश, तुम्हें अपने भाई से कितना प्यार है कि तुमने वहाँ के मौसम की रिपोर्ट भी निकलवा ली। अरे यार वाह। अरे माजी, हम मानसरोवर का मौसम का बात नहीं करता है, हम अपूर्व का हॉस्पिटल का रिपोर्ट का बात करता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अपूर्व का अंतिम समय चलता है। और ऐसे आखिरी वक्त में हम अपूर्व भाई के साथ नहीं है यार। तुलिका, खबर है यार, मेरा भाईला बेचारा अनाथ है, अकेला है। नहीं, अपूर्व अनाथ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और हम सब उसका परिवार है। हम सब उसके पास जाएंगे। हाँ, हम सब लोग जाएगा अपूर्व के पास में। हम भी चलेंगे उसके साथ। अरे क्या जाएंगे अब पिकनिक लेके जाएंगे। और एक समस्या और भी है। अब कौन सी समस्या? अंकल जी। नहीं, उनको नहीं ले जाएंगे। मानसरोवर की सर्दी सा माँ को बताइए कि पंकज जी पूछना चाहते हैं कि हम अंकल को क्या कहेंगे। हम धीरू भाई को सब कुछ सच सच बता देंगे। माजी, ये क्या बोलता है तू? अरे नाटक का डायरेक्टर ही जब नाटक अधूरा छोड़कर चला गया तो हम अकेले कलाकार नाटक कैसे करेंगे? इस नाटक का क्लाइमैक्स हम यही करते हैं कि हम सब कुछ जाकर धीरू भाई को सच सच बता देते हैं। धीरू, क्या करती हो डार्लिंग? आंख बंद कीजिए। क्यों? कीजिए ना, सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे। उषा, आज मेरा बर्थडे नहीं है, हमारी आरती का बर्थडे है। क्या हो गया तुम्हें? सॉरी, वापस भूल गई। यार हर बार गड़बड़ करती हो। कल हम मिस्टर जोशी के यहाँ गए थे, तुमने मिस्टर जोशी के सामने ये कह दिया कि मिस्टर जोशी तो कितने अच्छे आदमी थे, भगवान ने खामखा उनको इतनी जल्दी बुला लिया। अब
प्रार्थना सभा में इसी तरह से तो बात करते हैं ना। अरे पर प्रार्थना सभा मिस्टर जोशी की नहीं थी, मिसेस जोशी की थी। मिस्टर जोशी अभी जिंदा है। ओके डार्लिंग प्लीज नॉट बांधा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हेलो माय बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे आरती। थैंक यू आंटी। सुखी रहो। ये क्या मुंह लटकाया है तुमने? आज तुम्हारा बर्थडे है, खुशियां मनाओ, पार्टी मनाओ, कम ऑन। अंकल आंटी मैं यही कहने आई थी, मेरा मूड नहीं है, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। मैं जानता हूँ बेटा कि अपूर्व यहाँ नहीं है, इसलिए तुम बर्थडे मनाना नहीं चाहती हो, लेकिन जरा सोचो अपूर्व को कैसा लगेगा। उसने कहा था ना कि उदास मत होना, रोना मत, आई हेट टीयर्स। क्यों अपना दिल छोटा कर रही हो बेटा? लेकिन अंकल मेरा मन नहीं मान रहा। नहीं रहा जा सकता है, अब मुझसे नहीं रहा जा सकता है। ले चलो मुझे मेरे अपूर्व के पास ले चलो। माँ चलो माँ रो मत माँ। आप जो हैं, जिस स्थान पर हैं, वहाँ आपके दुख के आंसू नमकीन पानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इन्हें पहुंच डालो, क्योंकि अपूर्व भैया कहते हैं ना कि वो आंसुओं से घृणा करते हैं। अरे ये दुख के नहीं, हर्ष के आंसू है। हर्ष समझता है ना, खुशी के आंसू है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बेटे अपूर्व के पास। पंकज तुम टिकट निकलवाओ प्लीज, जाकर टिकट निकलवाओ। अरे माँ जी तुम समझता क्यों नहीं है? अरे हमको आरती के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अरे आज उसका हैप्पी बर्थडे है, हम सब लोग को उसका हैप्पी बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहिए। यही तो अपूर्व का भी इच्छा था। इसके लिए हम बोलता है मानसरोवर जाने के पहले हमको धूमधाम से आरती का हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए। आरती बेटा तुम अपूर्व की इच्छा तो मान नहीं रखोगी? अरे कम से कम अपूर्व की खुशी के लिए, ये तो हमारे घर वालों की खुशी के लिए तो तुम्हें बर्थडे मनाना ही चाहिए बेटा। लेकिन अंकल लेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम मायूस नहीं रहोगी। आज तुम्हें मायूस देखकर हमारा पूरा घर मायूस हो जाएगा, कल हमारे पूरे घर को मायूस देखकर पूरा मोहल्ला मायूस हो जाएगा, फिर पूरे मोहल्ले को मायूस देखकर ये पूरा शहर मायूस हो जाएगा, और फिर इस पूरे शहर को मायूस देखकर ये पूरा देश मायूस हो जाएगा। कैसा लगेगा? मायूस हिंदुस्तान। नहीं बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुशियां मनाओ, पार्टी करो, पार्टी, एंजॉय योरसेल्फ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके आंसुओं से भीगी हुई माँ की आंख सा, इन सबसे कहिए कम से कम आज के दिन तो हमें आरती भाभी को खुश रखना ही चाहिए। मुझे भी लगता है हमें सब कुछ भुलाकर आरती का बर्थडे मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। तुनिका, प्रीति, पल्लवी, तुम लोग घर सजाने की तैयारियां शुरू करो। हाँ। परेश बेटा तू जाकर आरती से कह दे कि वो मायूस ना हो, हम उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। और पंकज बेटा तुम जाओ और मानसरोवर की टिकट बुक करो, प्लेन की। आज आरती का जन्मदिन मनाने के बाद हम समधी जी को सारी बातें सच सच बताकर यहाँ से चले जाएंगे। आरती जी परेश भैया। आरती एक्चुअली बात यह है कि हम सब फैमिली मेंबर ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया है कि हम तुम्हारा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। ऑफ कोर्स करेंगे। खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा, खूब नाचेगा, खूब गाएगा, खूब मस्ती करेगा। आज ये घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई उदास नहीं रहेगा, कोई भी रोएगा नहीं, क्योंकि अपूर्व ऐसा बोला था कि आई हेट टीयर्स। परेश भैया आई हेट टीयर्स। एकदम बराबर बोला है आरती। हम जाके तुम्हारे हैप्पी बर्थडे का तैयारी करता है। हाँ? आता है। दरवाजा बंद करो, दरवाजा। क्या हुआ? सॉरी, आज इस खुशी के मौके पर मैं वहां नहीं हूं। अब देखो ना, कल मैं तुम सब लोगों के साथ था, लेकिन आज मैं नहीं हूं। तो क्या हुआ कि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं, लेकिन खुशियां तो है, वो तो हमेशा रहेंगी। नो, मैंने क्या कहा था?
आई हेट टीयर्स। लेकिन मैं कहाँ रो रही हूँ बेटा? अरे माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आप रो क्यों रही हैं? मैं कहाँ रो रही हूँ, मतलब ये तो खुशी के आंसू है। आरती का जन्मदिन है ना, इसलिए। लेकिन ये तूने कब रिकॉर्ड किया? अरे अपूर्वा जाने वाला था ना, तो उसने आरती के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया था। बोला कि मैं तो रहूंगा नहीं, तो मुझे देखकर और आवाज सुनकर खुश हो जाएगी। वाह बेटा वाह, जाते जाते भी घर में आनंद फैलाकर जाना चाह रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, गर्व है। क्या? कुछ नहीं। चलो, रिकॉर्डिंग तो एकदम मस्त हो गई है। अब शाम को मैं जन्मदिन में ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, आरती खुश हो जाएगी। पल्लवी क्या करता है? सब अरेंजमेंट हो गया? मानसरोवर जाने की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। अब एक ही कार्य संपन्न करना शेष है। आरती भाभी का हैप्पी बर्थडे केक ने मैंने वो मंगा लिया है। नहीं, हमें दूसरी चिंता खाई जा रही है, जिस पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि चाहते हुए भी सच्चाई का आचरण कठिन हो जाता है। पंकज भाई, जिंदगी बहुत छोटी है। आरती भाभी का हैप्पी बर्थडे मना के हम सबको मानसरोवर के लिए रवाना होने का है। अपने पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो जो कुछ भी बोलना है वो शॉर्ट में हम जाए ऐसा बोलो ना। हम मात्र इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने ये तो तय कर लिया है कि मानसरोवर जाने से पूर्व हम अंकल जी के समक्ष सत्य का विस्फोट करेंगे। किंतु कैसे? क्या यह संभव है? क्या हम अंकल जी से नैनों से नैन मिलाकर यह कह पाएंगे कि हमारा परिवार तो सत्य है, किंतु वो असत्य की नींव पर खड़ा है? जो भी ये पंकज दादा बोला है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि बराबर ही बोला है। अंकल जी के सामने तो हम सबका बोलती बंद हो जाएगा, कैसे बोलेगा? तो सच कौन बोलेगा? तुम लोग हाड़े बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बातें करते हो, लेकिन जब सच बोलने की बारी आती है तो सब लोगों ने आंखें नीचे कर ली। ना तुलिका, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग सच बोलने से डरता है, किंतु हम तो यही बात से डरता है कि ऐसा अंकल जी के सामने में जाके सब कुछ सच्ची सच्ची बोल देगा तो अंकल जी किधर। ना, ये फैमिली ने हमको बहुत कुछ दिया है तुलिका। अंकल जी जैसा प्यारा इंसान हमको दिया है, और पंकज दादा जैसा प्यारा भाई हमको दिया है, एक तो माँ दिया है। जानता है, जब से ये फैमिली में आया हम असली माँ का हमको याद भी नहीं आता है। पूरा 24 घंटा यही माँ का आवाज ही हमारे कान में गूंजता रहता है। परेश बेटा, देखो अभी भी हमको ऐसा लगता है जैसे माँ जी हमको आवाज दिया है। क्या बोला? अरे भाई, हाथ से हाथ माँ बुला रही है। अच्छा चलो। आरती भाभी, आई हेट टीयर्स। आपके इस बर्थडे पर मैं सच्चाई बता रही हूँ। भाई और बहनों, बड़ों और बूढ़ों, सबको सॉरी और थैंक यू, क्योंकि आपने रास्ते पर खेल करने वाली इस लड़की को बहन कर लिया, और इस काम में सबको सजा होनी चाहिए। अपने बच्चों का ख्याल रख। मत बोलो। माँ जी, हम लोग को बुलाया? हाँ, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, पे बैठो। हाँ, दिखाओ भी। बैठ गए सब लोग? हाँ। बुलाया मैंने और बैठ गए तुम लोग। मैं कहाँ बैठूंगी? चलो हटो, चलो हटो। सॉरी, कारपेट भी खड़े रहो। देखो अभी। हाय आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी, आज इस खुशी के मौके पर मैं वहां नहीं हूं। तो क्या हुआ कि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं, लेकिन खुशियां तो है, वो तो हमेशा रहेंगी। आरती, नो, मैंने क्या कहा था? आई हेट टीयर्स। रोक लो इन आंसुओं को, वरना तुम्हारा ये मेकअप खराब हो जाएगा। यार आज बेटा ऐसी सदा मुस्कुराती रहो।
अरे वाह, ये तो अपूर्व ने जाते जाते हमको बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। हम लोग भी इसी तरह से अपना मैसेज जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड कर लेगा, हाँ, और अंकल जी के सामने में रख देगा, तो ऐसे हमारा मैसेज भी अंकल जी तक पहुंच जाएगा और हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा बताने में। ठीक है, सच और झूठ का पलड़ा संतुलित करने के लिए हमें भी यही मार्ग उचित लगता है। हम अपना संदेश लिखना प्रारंभ करते हैं। अरे क्यों ना हम लोग भी पंकज दादा के कमरे में चलेगा, हाँ? तुम सब लोग चलो, हम कैमरा निकाल के लाते हैं। चलो हो गया। तो प्रारंभ करें? हाँ। नमस्कार अंकल महोदय, आज आरती भाभी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सब एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी ने विलंब किया है, किंतु अब हमने निर्णय ले लिया है। आरती भाभी, आज जन्म दिवस तो आपका है, किंतु आपके साथ साथ हम उषा आंटी जी और विशेषकर अंकल जी को एक भेंट देने जा रहे हैं, सत्य की भेंट। ये सब जो बोल रहा है वो समधी जी के समझ में आएगा कि नहीं? जो अवश्य ही आपके जीवन में भंवर उत्पन्न कर सकती है, किंतु ये हमें कहना पड़ेगा कि ये परिवार जो आपके समक्ष खड़ा है, इसका प्रत्येक व्यक्ति समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से आया हुआ है। ये एक ऐसा परिवार है जो प्रेम, भावनाओं और सम्मान को रक्त संबंध से अधिक महत्व देता है। ये सुनकर आपका हृदय व्यथित हो जाए और चक्षुओं से अश्रुधारा बहने लगे तो अपूर्व भैया की बात को स्मरण कीजिएगा कि मैं आंसुओं से घृणा करता हूं। नमस्कार। आरती भाभी, आई हेट टीयर्स। आपके इस बर्थडे पर मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं ट्रेन में बेच रही थी जड़ी बूटियां। सर्दी खोखला झटपट मोकला, सर्दी खांसी झटपट फांसी। भाई और बहनों, बड़ों और बूढ़ों, सबको सॉरी और थैंक यू, क्योंकि आपने रास्ते पर खेल करने वाली इस लड़की को बहन कर लिया और इस काम में सबको सजा होनी चाहिए। अपूर्वा ने आरती के लिए बर्थडे का एक सरप्राइज मैसेज रिकॉर्ड किया है और जब यहाँ पर आरती बर्थडे मना रही होगी, हम यहाँ पर वो मैसेज प्ले कर देंगे। आरती खुश हो जाएगी। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। थैंक यू अंकल। अरे तू थैंक यू क्यों बोल रहा है? अरे ये आइडिया अपूर्व का है, तेरा नहीं है। कुछ सीख, अपने दोस्त से कुछ सीख, ये तो जिंदगी भर हमाली करता रहेगा। चोर चोर चोरी करता है, चोरी करता है। अंकल मैं टीवी चुरा के ले जा रहा था। अरे नहीं अंकल, मैं कैसे टीवी चुरा सकता हूँ? अपने घर से भी कुछ चीज चुराता आदमी। अपना घर, ये तेरा घर कब से हो गया? ये तेरा घर कब से हो गया? अरे अंकल वो मैं यहाँ पर टीवी लगा रहा था, चुरा नहीं रहा था। अरे वाह, क्या बात है बेटा, क्या बात है। यहाँ मेन डोर पे टीवी लगा रहा था, बेवकूफ गधे, उल्लू। अंकल अंकल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अपूर्वा ने आरती के लिए बर्थडे का एक सरप्राइज मैसेज रिकॉर्ड किया है और जब यहाँ पर आरती बर्थडे मना रही होगी, हम यहाँ पर वो मैसेज प्ले कर देंगे। आरती खुश हो जाएगी। वाह, कितना अच्छा आइडिया है, कितना अच्छा आइडिया है। थैंक यू अंकल। अरे तू थैंक यू क्यों बोल रहा है? अरे ये आइडिया अपूर्व का है, तेरा नहीं है। कुछ सीख, अपने दोस्त से कुछ सीख, ये तो जिंदगी भर हमाली करता रहेगा। टीवी और फ्रिज हटाने की। अब हटा, टीवी को हटा और वहां लगा। नहीं सुधरेगा तू, तुझे तो समधी जी भी नहीं सुधार सकते। अब मैं अपने आप को कैसे सुधारूं? हेलो आरती, हैप्पी बर्थडे। आई हेट टीयर्स, तुमको याद है? एक्चुअली तुम्हारे सामने आज जो वकील बन के खड़ा है, एक्चुअली वो तो बचपन से ही मामूली चोर था। ओ मेरे बंधुरा, जो हथकड़ी होता है उसको तोड़ के हमको काला कोट पहना दिया। और हम ये जो केस ओपन किया है, इसका सजा तो सबको मिलना चाहिए, हाँ, सब लोग को। बाय बाय।
हाय आरती, हैप्पी बर्थडे। वी ऑल लव यू टू मच। ओ जीसस, हमने आरती को चीट किया। पता है तुम बहुत सैड होगी जब ये पता चलेगा। पापी कह के हमें गाली दे दो, इसी से हमारे दुखों का दी एंड होगा। नमस्ते आरती, जन्मदिन की तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। आई हेट टीयर्स। मैं वही सच्चाई बताने आई हूँ जो इन सब ने आपको बताई है। मैं तो स्टेज की एक कलाकार थी और यहाँ नकली माँ का रोल निभाने आई थी, लेकिन इस वक्त मैं इन बच्चों की असली माँ बन चुकी हूँ, क्योंकि हम सब के बीच प्यार का रिश्ता जुड़ चुका है। हमने आपसे जो सच छिपाया और झूठ बोलते रहे, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाय आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ, तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज है। आरती, नमस्कार। आरती भाभी, आज जन्मदिवस तो आपका है, किंतु आपके साथ साथ हम उषा आंटी जी और विशेषकर अंकल जी को भी एक भेंट देना चाहते हैं, सत्य की भेंट। अच्छा सच? हमने नकली फैमिली के बारे में सब सच सच बता दिया।